Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to start exercise 4.2 which is based on factorization method. अब ये factorization method क्या है? जिन्होंने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर किया है उनको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता होगा, और अगर जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो इससे पहले वाली मेरी वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इस एक्सरसाइज की वो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो जाए। ठीक है, वहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने पढ़ी हुई होगी, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में कराया गया हुआ है, या फिर जिन्होंने वहाँ भी अगर अच्छे से क्लियर ना हो तो आप मेरी पॉलिनोमियल वाली चैप्टर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में कराए हुए हैं। बट अब आप 10th क्लास में हो और इस चैप्टर के वैसे ही क्वेश्चंस काफ़ी लंबे होते हैं, तो फिर आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इतना डिटेल में जाकर उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली करेंगे अब। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है आपके लिए, तो बेटा मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट कर सकते हो? देखो, माइनस करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? -3 है ना, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? 10। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको सही से करके दिखा देता हूँ कि a इंटू सी करना होता है बेटा, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा? 10। अब ये जो 10 आया है इसके हम करते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो 10 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 1। 1 लिखने की ज़रूरत है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। तो मिडिल टर्म को बेटा हमें ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जब आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 10, और माइनस करने के बाद देखिए कांस्टेंट नंबर के सामने देखिए क्या है? माइनस करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? -3x। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं 5 और 2 ले लूँ तो बिल्कुल काम बन सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस का 2x ले रहा हूँ और माइनस का 5x। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि बेटा जब आप एक प्लस का और एक माइनस का लोगे तभी आंसर बेटा क्या होगी? सबट्रैक्शन। क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए? -3, इसलिए मैंने क्या किया है? बड़ा वाला नंबर नेगेटिव लिया है। ठीक है, अब देखो इधर, अब आप शुरू की 2 टर्म्स में देखिए और लास्ट की 2 टर्म्स में देखिए आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है। तो बेटा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा x कॉमन है, तो क्या बचा? x + 2, और यहाँ पर क्या कॉमन है? -5, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? x + 2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं x + 2 यहाँ पर भी और x + 2 यहाँ पर भी है, तो आप x + 2 ले लीजिए कॉमन। जब यहाँ से x + 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? x, और यहाँ से जब x + 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? -5। अब देखिए 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है? 0। ऐसा कब हो सकता है? या तो इसकी वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x = -2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x = 5। और अब आप इसको ऐसे लिख भी देंगे कि -2 and 5 आर दी रूट्स ऑफ किसकी? x² - 3x - 10। ठीक है, आ जाइए ये वाला देखते हैं। वीडियो प्ले कर दी भाई, देख लूँ मैं एक बार। हाँ जी, प्ले हो गई है। अब देखो इधर, अब मिडिल टर्म फिर से स्प्लिट करना है, तो देखिए 6 2 जा कितना आ रहा है? 12 लाना है आपको। माइनस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? प्लस का 1। बार बार मैं आपको ये चीज़ नहीं कराऊंगा, तो देखिए क्या करें भाई? 4 3 जा 12 हो सकता है। ठीक है, 4x - 3x = दिस। देखिए 4 3 जा कितना होता है? 12। देखिए 2 6 जा कितना आ रहा है? 12, और 4 3 जा भी कितना है? 12। माइनस करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? प्लस का 1x, तो देखिए 4 - 3 क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई? अब आपको शुरू की 2 टर्म्स में और लास्ट की टर्म्स में देखना है कि क्या कॉमन है। तो भाई मुझे तो इसमें 2 और x नज़र आ रहा है, तो क्या बचा? देखिए 2 और x निकल गया तो बचा x, और यहाँ से 2 निकल गया और x निकल गया, बचा 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। क्या बचा? x + 2। अब आप देखिए इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में क्या कॉमन है? देखिए यहाँ पर भी आपको x + 2 नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर भी, तो x + 2 तो आ गया भाई कॉमन। अब जब x + 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 2x - 3। अब देखिए 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है? 0। ऐसा कब होता है? जब या तो ये वाली टर्म 0 हो या ये वाली टर्म 0 हो। ठीक है, अगर ये वाली टर्म 0 है तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -2,
और अगर ये वाली टर्म 0 है तो ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये दोनों हमारी वैल्यूज़ आ गई, और आप लास्ट में लिख भी दोगे कि -2 एंड 3/2 आर दी रूट्स ऑफ किसके 2x² + x - 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपने रिमेनिंग पार्ट्स। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखते हैं अपने बाकी बचे हुए पार्ट्स। मैंने सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑलरेडी लिख लिया है। देखिए रूट वाला क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया है और यहाँ पर भी किया। अब आप डायरेक्टली देखिए मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए √2 × √2 कितना होगा 2, एंड 2 × 5 कितना होगा 10। तो मिडिल टर्म को बेटा हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए 10, और प्लस करने के बाद दोबारा से कितना आ जाए 7x। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। आप क्या कीजिए, इसको 2x + 5x लिख दीजिए। ठीक है, क्या बचा। अब देखो यहाँ पर √2 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है। बात समझ में नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी रूट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करोगे, कुछ नहीं, आप इसको √2 × √2 लिख दीजिए। देखो √2 × √2 दोबारा से क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें तो भाई कॉमन आ गया। क्या मिल गया आपको, x + √2 कॉमन मिल गया। तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो √2 कॉमन है और x कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो एक तो √2 निकल गया और x निकल गया, क्या बचा x, और यहाँ से भी √2x निकल गया, क्या बचा √2। ठीक है, यहाँ पर क्या है 5x + √2। अब देखिए इधर, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है भाई, ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा होगा x + √2। जब यहाँ से ये निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0। ऐसा कब हो सकता है, या तो इसकी वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो देखो ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा बेटा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा ये। हो सकता है ये दिया हो, वरना हो सकता है आपको रैशनलाइज करके दिया हो। रैशनलाइज करके आपका ये आंसर आ जाएगा। कैसे आता है, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो हो सकता है या तो ये लिखा हुआ होगा या ये, दोनों ही सही है। चाहो तो आप ऐसे छोड़ दो या इसको ऐसे करके छोड़ दो। ठीक है, एंड में लिख ज़रूर देना कि √2 एंड दिस आर दी रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, आ जाओ इस पर। इसमें क्या है भाई, देखो अगर नॉर्मल नंबर होता तब तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आ गया है ये फ्रैक्शन में, डिवाइड में आ गया तो दिक्कत आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस डिवाइड वाले नंबर को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे, देखो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा कितना आ जाएगा 16x। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करोगे -8x, और यहाँ पर प्लस। अब बेटा देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में 8। ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 8 हट जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया, लेकिन आप ऐसा मत करना। अब देखो इधर, अब बेटा देखो हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आ जाए 16। कब, प्लस करने के बाद। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ जाता है 16, बताओ। तो ऐसे नंबर्स हैं बेटा आपके 16, 4 और 4, 4 4 का कितना होता है 16। तो अगर मैं दोनों -4x ले लूँ तब काम बन जाएगा, क्योंकि 4 4 का कितना होता है 16, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 8x। अब देखिए शुरू की 2 टर्म्स में और लास्ट की 2 टर्म्स में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है। तो एक तो बेटा मुझे नज़र आ रहा है 4 और दूसरा x। तो देखो 4 निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 4, एक x निकल गया तो एक x बच जाएगा। ये तो पूरी की पूरी टर्म निकल गई, तो यहाँ पे क्या बचा 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x, और माइनस की वजह से साइन हो जाएगा चेंज। अब देखो ज़रा,
इसमें और इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको? तो 4x माइनस 1 नज़र आ रहा होगा, तो 4x माइनस 1 ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1। अगर आप सही से देखो तो दोनों ही टर्म सेम आ गई, तो चाहो तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो या फिर एक भी सॉल्व करोगे तो अब काम चल जाएगा जब दोनों इक्वल होते हैं तब। तो देखो ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड। सो दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए ज़रा, आपको फिफ्थ पार्ट ये दिया हुआ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए, इसको -10x ले लीजिए, हो गया काम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें एक तो बेटा 10 कॉमन है, दूसरा x कॉमन है। क्या बचा? 10x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पर भी 10x माइनस 1। ठीक है, तो अब आप ज़रा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। क्या कॉमन है? 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी क्या है? 10x माइनस 1। अब देखो दोनों टर्म सेम आ रही है, तो आपको पता है जब दोनों सेम हो तो सिर्फ एक बार भी ले लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन लिखना 2 बार ही। ठीक है, कैसे? देखो ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आप लिखोगे कैसे? आप लिखोगे 1/10 1/10 आर दी रूट्स ऑफ किसके? 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 2 में नहीं करा रहा हूँ बिकॉज दे आर सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो अब आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए जाके और कीजिए। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 कीजिए, है ना, तो 2 करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो जाकर एग्जाम्पल नंबर 1 अब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो लिखते हैं भाई लेट, क्या दो, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। एक बात है भाई, 2 नंबर्स को ऐड करके आंसर कितना आ रहा है 27, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक ही वेरिएबल में लेना होगा। तो हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 27 माइनस एक्स, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो हम ये ना लेकर हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, या फिर ये समझ लीजिए भाई कि 2 बच्चों के पास मिलाकर 27 रुपीज़ हैं, कुछ पैसे फर्स्ट वाले बच्चे के पास होंगे, कुछ पैसे सेकंड वाले। तो अगर 27 में से फर्स्ट स्टूडेंट के पैसे निकाल दिए जाएं तो सेकंड स्टूडेंट के पैसे बचेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे एंड सेकंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना दिया हुआ भाई? 182। बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 27x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x²। ये देखो ये प्लस में है, इधर आकर जा ये क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो माइनस कॉमन ले लो, क्यों? क्योंकि तो x² वाली टर्म के साथ कभी भी माइनस नहीं हो सकता। जो आप माइनस जब लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा प्लस का x², ये माइनस का, देखो साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस। मैंने आगे इसलिए लिख दिया क्योंकि x² वाली टर्म आगे रहती है ना, और ये माइनस का था, ये किसका हो जाएगा प्लस का। क्या लिया था? माइनस कॉमन, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो 0 का आगे माइनस लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है? क्या आंसर कितना आ जाए? 182। ठीक है, तो 182 को अब आप क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे। देखिए किससे हो सकता है? 2 से 9 1, ठीक है, 91, 7 से 7 1 7 एंड 7 3 तो 13। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो 2 × 7 × 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 14 × 13। तो देखिए 14 × 13 लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 27, बिल्कुल सही है। तो x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0।
तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि शुरू की 2 टर्म्स में क्या कॉमन है और लास्ट की 2 टर्म्स में क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 14। इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 13, क्या बचा x माइनस 14। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 14, यहाँ पर क्या बचा x माइनस 30। ठीक है, अब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0। तो अब आप क्या करेंगे भाई, या तो देखिए ये वाली टर्म 0 है या ये वाली टर्म 0 है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 कॉमा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस में उधर जाकर क्या हो गया प्लस। तो पहला नंबर क्या है दिस, और x की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, अब उन्होंने क्या फाइंड 2 नंबर्स। तो इफ देखो तो x की 2 वैल्यू नजर आ रही हैं, तो इफ फर्स्ट नंबर इज कितना 40, तो दूसरा नंबर होगा देन सेकेंड नंबर विल बी कितना 27 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 13। नाउ इफ फर्स्ट नंबर इज 13, तो ऑब्वियसली देन सेकेंड नंबर क्या होगा भाई 40। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। दिया हुआ है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है बट बहुत ईजी। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। मान लीजिए 4 है एंड 5, तो ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 12 एंड 13 क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 21 एंड 23 क्या है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब बैक टू बैक लगातार जो नंबर्स आते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो अगर आप इसका पैटर्न ऑब्जर्व करें तो अगर आप पीछे वाले नंबर में 1 ऐड करते हैं तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। पीछे वाले नंबर में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो मान लीजिए पहला नंबर अगर x हुआ, तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1 होगा या नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या होगा x और सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि दिस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 362। ये दिया हुआ है 365। ठीक है, ये दिया हुआ है, बस बन गई इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाकर माइनस। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2x दिया हुआ है। इन दोनों को, अरे 5 है, माइनस किया नहीं अभी, माइनस करो तो 364। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या, सब में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन भी ले सकते हो टू मेक योर कैलकुलेशन ईजियर। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब कि 0/2 आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। अब देखो उधर आपको, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 1x बचा। ठीक है, ये अब देखो इधर, अब मिडिल टर्म को हमें क्या करना है स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि माइनस करने के बाद 1x आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए 182। ठीक है, तो 182 के अब हम क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे। तो 182 के फैक्टर्स ज़रा देख लेते हैं। 182 के फैक्टर्स क्या होंगे भाई, किससे डिविजिबल है 2 से, तो 9 एंड 1। फिर किससे डिविजिबल है 7 का आ जाएगा आपका कितना 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा, तो 13 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, तो 14 इंटू 13 ही लेना पड़ेगा। 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा 182, और माइनस करेंगे बिल्कुल सही
तो देखो इधर, ये तो बिल्कुल वही इक्वेशन आ गई जो इससे पहले थी। तो प्लस 14x माइनस 13x, और आगे कितना आएगा, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन है, x, क्या बचा है x प्लस 14, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 13, क्या बचा x प्लस 14। अब ज़रा सॉल्व करते तो x प्लस 14 और x माइनस 13, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको माइनस 14 और यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू 13, ठीक है। अब देखिए इधर क्वेश्चन में देखिए पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, शायद पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए पॉजिटिव, ये तो फिर रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए पहला नंबर क्या है 13, तो दूसरा क्या होगा, सेकेंड नंबर विल बी, क्या होगा भाई, x प्लस 1 था ना, मतलब कि 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो अगर इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके अगर आप ऐड करेंगे तब आपको कितना मिलेगा, 365, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ मेक। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो देखिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई आपको 13, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमने बेस को मान लिया x, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस, ये दिया हुआ है 7 लेस देन, हाँ जी। तो जितना भी बेस है उसमें अगर आप 7 माइनस कर देंगे देन यू विल गेट एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो उधर लेट बेस कितना हो जाएगा बेटा x, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी फिर x माइनस 7। अब देखिए वो कह रहे हैं अदर 2 साइड्स बताइए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई ये क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, ये कहती है बेटा कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, h के स्क्वायर के इक्वल होता है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 साइड्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इधर देखो p की वैल्यू कितनी दी हुई है, p इज बेसिकली द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो p इज नथिंग बट x माइनस 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बेस इज व्हाट x एंड हाइपोटेन्यूज इज 13, तो इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। देखो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो अप्लाई कर दो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2ab 14 आ जाएगा और b का स्क्वायर ये आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस 14x, अब यहाँ पे कितना बच्चा प्लस 49, और इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको एक बार और सही से लिख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट व्हाट 0 एंड 2 एंड 1, ठीक है, हाँ जी ठीक है, ये आ गया। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस समझाने के लिए बनाया था, बट अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको बना लेना आप, ठीक है। अच्छा अब देखो इधर यहाँ पर आपको 2 कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो 2 कॉमन भी ले लेंगे। तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0, तो बच्चा ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, माइनस करने के बाद आंसर कितना आ जाए 7, ठीक है। तो आप 12 एंड अगर 5 ले ले, 12 एंड 5, तो x स्क्वायर माइनस प्लस का 5x माइनस का 12x
60 इज इक्वल टू 0। देखो 12 5 जा कितना होता है 60, ठीक है। और माइनस करने के बाद दोबारा से आपको आंसर कितना मिल रहा है -7x, ठीक है। तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है भाई? कुछ नहीं, मुझे तो 5 नज़र आ रहा है, तो 5 ले लीजिए। ओह सॉरी, x कॉमन नज़र आ रहा है, 5 नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन नज़र आ रहा है 12, क्या बचा x + 5। अब इन दोनों में यहाँ और यहाँ क्या कॉमन नज़र आ रहा है x + 5। देखिए जब यहाँ से x + 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ से निकल जाएगा तब क्या बचेगा 12, ठीक है। अब या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0, तो x + 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x - 12 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट -5, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे x इज इक्वल्स टू 12। भाई एक बात बताइए आप मुझे, क्या कभी भी लेंथ नेगेटिव हो सकती है? क्योंकि देखो लेंथ जैसे ही बढ़ाओगे 0 1 2 3 4 5 शुरू हो जाएगी ना, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी गलत, और दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब अगर आप देखें तो बेस हमारा कितना था x, तो बेटा बेस आ गया यहाँ से हमारा कितना 12, और हाइट या एल्टीट्यूड जो भी लिखना है वो लिख देना, ठीक है। एल्टीट्यूड कितना आ गया भाई 12 - 7 विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट 5, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज प्लीज़। तो आइए देखते हैं अपना 6th विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस चैप्टर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इम्पॉर्टेंट वन, एंड जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे हमने एग्जाम्पल में किया है, अगर आपने देखा हो तो। देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the cost of the production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है भाई, तो मान लीजिए लेट, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी एक फैक्ट्री में या फिर आप बोलिए कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ आर्टिकल्स बनाए गए हैं। वो कितने आर्टिकल्स होंगे अभी हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑन दैट डे बी एक्स, मान लीजिए एक्स बनाए गए, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी दी है उन्होंने, अगर आप क्वेश्चन पढ़े सही से तो 3 more than twice the number of articles, तो 3 more than twice the number of articles made on that day। तो देखिए twice the number of articles plus 3 will give you 3 more than twice the number of articles, ठीक है। तो ये है एक आर्टिकल की कॉस्ट। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आप एक पेन लेने जाते हैं, तो 4 पेन्स आपने परचेज़ किए, तो 4 पेन्स लिए और एक पेन की कॉस्ट 6 रुपीज़ है, तो आपको उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 24। इसका मतलब ये है आपकी क्वांटिटी, और ये क्या है एक पेन की कॉस्ट मतलब कि रेट या फिर कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो इससे आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट या फिर टोटल अमाउंट। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली हमें करना क्या है, क्वांटिटी को अगर आप कॉस्ट ऑफ 1 पेन या कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल या फिर उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट दी हुई बेटा कितनी 90, मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 2x² प्लस 3x, और ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। इज दैट क्लियर? अब 180 माइनस करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 180। तो 180 कैसे ले सकते हैं आप, चलिए फैक्टर्स करते हैं भाई। आप क्या कर सकते हैं,
2 से करेंगे, यू विल गेट 90, यू विल गेट 45, यू विल गेट 9, यू विल गेट 3, यू विल गेट 3, ठीक है, विल गेट 1। तो फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 आना चाहिए। 5 10, 3 3 ज़ा 9 एंड 18, ये तो नहीं होगा। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 12, हाँ जी हो गया 12 एंड 15। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, प्लस का 12x प्लस का ऐसा करो, माइनस का 12x प्लस का 15x ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 15 12 ज़ा कितना होता है 180, और देखिए माइनस करने के बाद आंसर दोबारा से आपको क्या मिल रहा है प्लस 3x, ठीक है। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको आनी चाहिए, इतना तो मैं आप मान कर चल रहा हूँ कि आपको आती होगी, ठीक है, इसीलिए मैं इतना शॉर्ट में करा रहा हूँ। अब देखो इधर इन दोनों में क्या आपको नज़र आ रहा है कॉमन, एक तो 2 कॉमन है और x कॉमन है, क्या बचा यहाँ पर बचेगा x माइनस, और यहाँ पर कितना बचेगा 6 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है 15, तो x माइनस 6 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या नज़र आ रहा है भाई, इसमें और इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, देखिए x माइनस 6 दोनों में है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x माइनस 6, और देखिए x माइनस 6 अगर कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 15, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो या तो बेटा इसकी वैल्यू 0 है, या इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको 6, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगी x की वैल्यू, देखो ये प्लस में उधर जाकर माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड। अच्छा x हमने क्या माना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, अगर मान लीजिए उस इंडस्ट्री में अगर नहीं भी बनाए होंगे तब भी आंसर क्या आना चाहिए था 0, माइनस का तो मतलब ही नहीं बनता है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्ट, इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑन दैट डे वॉज कितना, लिख लेना, ठीक है, गलती हो जाती है कुछ तो स्पेलिंग वगैरह में, वॉज 6, ठीक है। अब एक बात बताइए, उन्होंने हमसे क्या पूछा था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो ये भी तो बतानी है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये कितनी होगी भाई 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 6 प्लस 3, तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 3, आंसर कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी 15। तो बेटा इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आज ही आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। और अब ऐसे कोई भी फ्रेंड है जिनको नीड है, जिनको समझना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।